दुरान साहब ये जो है ना वो एक नया आइडिया है। वक्त भी खत्म हो रहा है सर। नहीं सर, दुरान साहब से बात करना, सवाल एक मेरा छोटा सा है, वो मेरा भी एक जमान सवाल ले लीजिए, आप दोनों से है। सर नहीं नहीं, जमान बाजवा साहब भी दे दें, जमान बाजवा साहब भी दें। सर मुझे ये बताएं कि आप दोबारा से हार्ड स्टेट होने जा रहे हैं, आप कब हार्ड स्टेट नहीं थे? आपने कब मजलूमों के सरों पर गोलियां नहीं मारी? सर जमान साहब को दीजिए जरा मौका। जी जमान साहब। मेरा सिर्फ इन दोनों साहबान से एक सवाल है, ठीक है, आपकी बातें, क्या गवर्नेंस का मसाइल जो है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है? अगर है तो अगर क्या साउथ पंजाब के अंदर जो है वसाइल एज कंपेयर टू सेंट्रल पंजाब कम है, तो इसका मतलब क्या साउथ पंजाब के लोग जो है वो गन उठा लें? दूसरी बात यह है कि दुरान साहब बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज की, तो इस वक्त पाकिस्तान का कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो कि फ्री फंडिंग के ऊपर वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकता है? दीज आर द स्टूडेंट ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी हासिल है कि अगर उसकी यूनिवर्सिटी की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर उसका एडमिशन होता है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फंड करेगी। प्लीज खुदारा गवर्नेंस के मसाइल जमान साहब मुझे इस पर बात करने दें। आपने सवाल कर लिया, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। ये रिबटल ना कीजिए जमान साहब। नहीं, रिबटल तो बनता है ना सर, रिबटल तो बनता है। आप लोग स्टेट का नैरेटिव बनाते रहे, ये नैरेटिव हम नहीं बनने देंगे। पूरी बात करने को मौका दीजिए सर। आपकी बात उन्होंने बड़ी जमान साहब आप सवाल कंक्लूड करें, आप सवाल कंक्लूड करें। आपकी बात बड़ी पेशेंटली सुनी, अब आप उनकी सुने। दुरान मैं पिछले 10 मिनट से आप दोनों को सुन रहा हूं और मैं बड़े उसमें, तो थोड़ा सा आप मुझे, आपको इंटरनेट की नई अदम दस्तयाबी नहीं है, आप माशाल्लाह बैठे हैं, आपके इंटरनेट हमारे पास फ्री होता है। मैं भी बलोचिस्तान में जाता रहता हूं, मुझे भी थोड़ा सा वहां की चीजों का पता है। इंटरनेट का आपको मसला नहीं है। मसला ये है यहाँ पे, ठीक है, गवर्नेंस के मसाइल हैं, उनको गवर्नेंस के एंगल से देखना चाहिए। अगर मसाइल जो है वो हुकूमत, अगर सरदार कुछ कर रहे हैं तो क्या सरदारों की सजा जो है वो आम पंजाबी को मिलेगी? अगर आप एक मजदूर को वहां बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप वहां पे जो आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे अगर हमले होंगे, आप तो सरदारों के हाथ में ना भी कुछ नहीं है, आप तो सवाल ही किसी और से। चले वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। मेरा मकसद, मेरा आपसे सारे दोनों साहबान से मकसद सिर्फ ये है कि सरदार, ठीक है, सरदार बलोचिस्तान के सरदार हैं, आप अपने जो सरदार हैं, ये जो बलोच एजुकेशन कमेटी जो है, ये जाए किसी सरदार के घर के सामने बैठे, वहां पे आप एजुकेट करें, आप वहां पे क्वेश्चन करें। आप सरदारों की बात करते हैं, सरदार तो अब इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो अपने इलाके के अंदर जा सकें। तो वो किसने नहीं रहने दिया? किसने नहीं रहने दिया उनको इस हालत में? आपके कमांडर सर्दन कमांड ने, आपकी सारी फौज, एफसी, सारा कुछ तो उनके हाथ में, आपने तो सरदारों के हाथ से कुछ नहीं दिया। समझ में नहीं आ रही ना सर ये बात। ये पूरी सिक्योरिटी आपके हाथ में है तो फिर ये इंटेलिजेंस ब्रीच कैसे हो रही है ना बाजवा साहब? ये जवाब आप नहीं दे रहे। मैं जवाब दूंगा, इसका भी आपको जवाब दूंगा। आपके पास सही नहीं जवाब। सीपैक को बर्बाद किसने किया? जवाब देंगे तो वो जवाब देंगे। सिक्योरिटी आप सीपैक नहीं चला सके, गवादर नहीं चला सके। मैंने आपको 4 ये शहर, ये 10 शहरों का नाम बताया, इसके अंदर आप जो है वो मामला नहीं कर सके। सरदारों का मामला अवाम ने खत्म कर दिया, अब वहां की अवाम जाग गई है। आप उनको कब तक ब्लडी इडियट कहते रहेंगे? आप बलोचों को बेईमान और घटिया जात का समझते हैं, क्यों? पहले सरदार उन्हें जलील समझते थे, अब आप लोग फेडरल में बैठ के जलील समझेंगे। ऐसे जहां पानी डॉक्टर साहब बात, एक ये जो बात है ना, देखिए बात हम एक डिबेट हम, अच्छा मुझे एक पॉइंट मैं आपको बताऊं। आप जुल्फिकार अली भुट्टो का जो बड़ा बेटा था मेरे ख्याल में, वो बाद में गलत किया, उसने दहशतगर्दी की तरफ चला गया। पढ़ा लिखा था, बाहर से पढ़ा लिखा था, बड़ी शानदार अंग्रेजी बोलता था, दहशतगर्द क्यों हो गया? अफगान क्यों चला गया? और फिर उसके अंदर रिटेलिएशन क्यों आ गई? क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो को यानी आपके जियाउल हक ने फांसी दिया और आज आपकी अदालतें मान गई, आपकी फौज ने उसे मारा ना, तो वो दहशतगर्द बना, गलत बना। हम दहशतगर्दी का साथ नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएं, बुगटी को जब आपने पहाड़ों पे लाकर मारा, जो केस अगर मारना था तो सारे सरदारों को मारते ना, क्योंकि मुशर्रफ ने जब शुरू जो कर दिया मारा, तो उसका जो एक पोता, अगर एक पोते ने वजारत ले ली जो शाहजैन बुगटी है, बाकी जो ब्राह्मदाग वगैरह है वो दहशतगर्द हो गए। अब उन्होंने कहीं ना कहीं से फंड लेंगे, जो मर्जी करे, है गलत, चाहे वो रॉ से मिले, गलत। लेकिन कमजोरी तो आपने पैदा की ना आपकी हुकूमत में, तो दहशतगर्द बनता कैसे, ये कभी सोचा आपने?
चलो ये तो मैं खुदा ना खास्ता आपके छोटे बेटे को कत्ल कर दूं, आप मेरे साथ क्या करेंगे? सर जमान साहब मुझे अगर मैं खुदा ना खास्ता मैं आपको कत्ल कर दूं, आपका बेटा क्या दहशतगर्द नहीं बनेगा मुझे मारने के लिए? ये पॉइंट तो हो गया। ये तो वो टोनी ब्लेयर की बीवी ने जब ये बात की थी तो हाहाकार मच गई थी कि एक तो आप ये थोड़ा सा डिसाइड कर लें, आपका एक आर्गुमेंट जो है वो सरदारों की फेवर में जा रहा है और दूसरा वही आप कोई सरदारों के फेवर में नहीं जा रहा। आप बात को सुनना ही नहीं चाह रहे। मैंने आपको पहले कहा, आपने बात सुनी नहीं। आपने दुरान बलोच साहब की भी बात नहीं सुनी। मैंने पहले कहा कि ताजे बरतानिया से लेकर अब तक आप लेवीज जो है वो सरदारों को देते हैं, फिर एक यूनिट को कभी देते हैं, कभी दूसरे यूनिट को, कभी तीसरे यूनिट को। आप मुख्तलिफ सरदारों को सबको एक टाइम पे खुश नहीं कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता एक एक पार्टी को खुश कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सारों को तो पैसे मिले नहीं, एक पार्टी को मिलते हैं, तो फिर क्या हुआ कि उनके आपस में डिवाइड शुरू हो गई। उसी के साथ अवाम बाशऊर हो गई। बलोच अवाम अब अपने सरदार की भी नहीं मानती। अब वो इज्जत नफ्स चाहती है, वो गैस चाहती है, वो कपड़ा चाहती है, वो अपने आप को गाली नहीं सुनना चाहती। ये बात के अंदर अकल आ चुकी है, उसका कलेक्टिव कॉन्शियस जाग चुका है। तो ये बात समझने की कोशिश करें, मैं बलोच के साथ नहीं हूँ। आपने उनको स्नब कर रखा है, आपने उनके हकूक स्नब कर रखे हैं। जमान साहब की ये बात इस पॉइंट को कि ये बलूचिस्तान स्पेसिफिक नहीं है कि आप नहीं जानते लाहौर सुई गैस के 2 किलोमीटर के ऊपर जहां से गैस निकल रही हो। सर एक मिनट, सर एक बात, सुई गैस जहां से गैस निकल रही है उसके 2 किलोमीटर के ऊपर किसी की लकड़ी से सालन भी ना बने और बच्चे सारे भूखे मर रहे हो, बताएं क्या हो? इसकी माफी मांग लेते हैं। कैसे माफी? आपको नहीं मिलेगी माफी, कैसे माफी मिलेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। लाहौर में आप जानते हैं मोहल्ले ना जहाँ पानी है ना राशन है, मौका दीजिएगा बात करने का सिस्टम है। इट इज नॉट बलूचिस्तान स्पेसिफिक, दैट्स द होल पॉइंट। मुझे एक बात बताएं कि ये सुई गैस का ना मिलना या पानी का ना जाना, ये गवर्नेंस का मसला है या कोई और मसला है? गवर्नेंस का मसला है। अच्छा भुगती सर, ये जो सरफराज भुगती किसका आदमी आपको पता है? ये सीडी 70 पे कहाँ जाता होता? ये वो पंजाबी है, वो पंजाब से गया हुआ है, अवाम का रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, दुरान बलोच साहब से पूछ लें, ये सरफराज भुगती अवाम की ताईद से है? मैं किसी सरफराज भुगती को काकर का बताया ना, ये अवाम की ताईद से बना था। पंजाब के लीडर्स अवाम की ताईद से आए नहीं, कब कह रहे हैं कि पंजाब की ताईद से आए? वजीर आजम शहबाज शरीफ ताईद से आए। मैं तो मसला ये आप आर्गुमेंट तो करना चाह रहे हैं, आप बात कंप्लीट होने नहीं दे पा रहे ना। या आप एक चीज कर लें कि आप बात अपनी कर लें, मैं आपकी बात सुनता रहता हूं, जब आपके पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे आफ्टर दैट आई विल रिप्लाई यू। आप और दुरान दोनों डिसाइड कर लें, जो मिनट आपने लेने हैं वो ले लें, उसके बाद फिर मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। हम तो सर आपके क्वेश्चन के मुंतजर थे, उसके बाद हमें तो बोलने की मौका ही नहीं। देखिए जुमान बाजवा साहब वैसे भी आपके साथ बाजवा लगता है, तो बाजवा ने वैसे ही पाकिस्तान का तबाही लगा के रखी हुई है, लेकिन आप पहले हमारी तबाही लगा लें फिर हम बात करेंगे। हमारे पास 6 मिनट है फिनिश करने की। बाजवा ने पहले भी तबाही लगाई है, पहले सीधा बर्बाद करके चला गया। अब आप भी कर लें। चले आप आज का जो प्रोग्राम आपको मुझे दे दें, कोई बात नहीं, आई विल एक्सेप्ट दैट। बात जो समझने की यहाँ पे जरूरत है, आप 3.5 मिनट से ये बात हो रही है। आपका इस वक्त जो बलूचिस्तान का टोटल एरिया है उसका तकरीबन 82% इस वक्त लेवीज के पास है, और लेवीज की टोटल तादाद जो है तकरीबन 26,000 के करीब है। और पिछले सालों के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस, आपकी आर्म फौज और आपकी जो उस वक्त की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बार बार कहती रही है कि आप ये जो फेडरल एरिया ए और बी जो है आप इसको खत्म करें, आप अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी पुलिस की बेहतर करें। पहले जो आपकी पुलिस के पास एरिया था ये 5% था, और पिछले 4 से 5 सालों के अंदर आप ये 18% के ऊपर चला गया है। और वहां पे अगर मसाइल है, गवर्नेंस के मसाइल है, और आपकी जो बलूचिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसकी कैपेसिटीज के इश्यूज हैं। इन कैपेसिटीज के जमान साहब यहीं अभी रोक कर मैं अगर आपका जवाब दे दूं तो मुनासिब होगा, क्योंकि आप जितना लंबा करेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। मैं जवाब कर, ये आपने लेवीज का आपने एक रटा रटाया बयान पढ़ लिया, आपने एक बयान पढ़ लिया कि 80% जो है एरिया इनके पास है, 20% जो है वो पुलिस के पास है। आप मुझे अगला सवाल मेरा ये है आपसे, पुलिस के एरिया में क्राइम ज्यादा है या लेवीज के एरिया में क्राइम ज्यादा है? मुझे ये बता दीजिएगा, रेशो बता दीजिएगा। बताइए सर।
क्राइम जो है, क्राइम ऑब्वियसली जो लेवीज के पास जो एरिया है वो स्कैटर्ड एरिया है, वो स्कैटर्ड एरिया है, वहां पे स्केटेड एरिया, मुझे जस्ट मेरा यस और नो में या परसेंट में जवाब दीजिए। जहां पे लेवीज के एरिया में क्राइम ज्यादा है? आप दीजिए ना, जहां पे मैं लाहौर के बारे में आपसे मोहल्लों के बारे में दहशतगर्दी के वाकयात हैं वहीं पे ज्यादा होंगे, क्राइम वहीं पे ज्यादा होंगे। आप जो जिस पॉइंट को आप मिक्स करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली पुलिस जो है वो सेटल्ड एरिया के अंदर है, वहां पे आबादी ज्यादा है, वहां पे जो सॉफ्ट टारगेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्राइम वहीं पे ज्यादा होगा। ये सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट टारगेट अगर एक कमरे में या आपके एक स्क्वायर किलोमीटर में 100 पुलिस वाले डिप्लॉयड हैं और एक 50 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 100 हैं और एक 50 किलोमीटर में 10 आदमी हैं, कौन सा वाला ज्यादा सेफ होगा? 10 वाला ज्यादा सेफ होगा या 50 वाला? लेकिन बात क्या है, 50 वाला सेफ नहीं कर। लेवीज का मसला मैं आपको बताऊं, लेवीज का मसला मैं आपको जस्ट बता दूं, डॉक्टर साहब मुझे काउंटर ना करें, मैं आप लोगों को लेवीज का मसला क्लियर करके बता देता हूँ। लेवीज का मसला ये है, लेवीज का मसला ये है, वही सर आपका पंजाबी एटीट्यूड, आप फिर बलोच को जो है ना वो आप स्नैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल स्नैप नहीं कर रहा, वी आर हैविंग आप स्नैप कर रहे हैं, आप वहां का रहने वाले कोलू के रहने वाले आदमी को स्नैप कर रहे हैं, जो वहां रह रहे हैं उसको आप स्नैप कर रहे हैं। नॉट एट ऑल, वी आर जस्ट हम एक इक्वल फुटेज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, आप प्लीज कीजिए। ये जमान साहब, लेवीज का मसला ये, लेवीज एक कबायली फोर्स रहा है जो कि अंग्रेज ने बनाया, अंग्रेज के जमाने से ये राइज है, इसमें कोई राय नहीं है। लेवीज जो है यहाँ पर सरदारों के लिए इस्तेमाल होती रही है, सरदारों के बॉडीगार्ड रहे हैं। इस लेवीज के पास ये, मैं मानता हूँ कुछ उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जराइम को रोक के, लेकिन बलूचिस्तान में आप अभी जो हालिया अदाद-ओ-शुमार आए हैं उसमें पुलिस की भी यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, पुलिस भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और लेवीज और पुलिस दोनों में करप्शन इस हद तक जो है बढ़ चुकी है, जो इन महकमों में सिर्फ एक कमाई का जरिया बन चुका है। सिर्फ यहाँ पर जो काम कर रहा है थोड़ा बहुत, वो सिक्योरिटी फोर्सेस एफसी कर रही है, आर्मी कर रही है, उनके ऊपर जो है थोड़ी बहुत चेक एंड बैलेंस है। लेवीज का जो सवाल है वो इररिलेवेंट है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी मेंटेन नहीं कर पाएगा, ना पुलिस कर पाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, एफसी और आर्मी का एक रोल है, वो अपना एक जगह पर इनका एक मॉडल है। लेवीज के पास अगर इंसर्जेंट्स आते हैं एक थाने में, उसके पास 10 बंदे हैं और 10 बंदों के पास 10 बंदूक हैं और एक गोली है, वो क्या मुकाबला कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगी? हालात नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरा बात, अपने बलूचिस्तान और जो है बलूचिस्तान की तरक्की गवर्नर्स के हवाले से, बलूचिस्तान में हमेशा किसी वजीर आला ने अपना जो है वो टेन्योर पूरा नहीं किया बलूचिस्तान में, आपको ये पता है? क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। तो आप बलूचिस्तान को छोड़ते, पॉलिटिकल तो हमारा एक डायलेमा है ना, हमारी पॉलिटिकल डायलेमा, फिर वही यहाँ रातों रात पार्टी बनते हैं, रातों रात पार्टी बन के यहाँ पर इक्तदार में आ जाते हैं। वो आप पहले, ये मसला गवर्नेंस का है, और दूसरा ये मसला गवर्नेंस के साथ बातचीत का है। बलूचिस्तान का मसला कल भी बातचीत का था, आज भी बातचीत का था। आप नौजवानों के साथ बातचीत करें, आप बैठने टेबल टॉक करें, आ जाएं। आपका वजीर आजम आके ये ऐलान कर जाता है मैंने लैपटॉप्स देने 10-15 लैपटॉप से ये मसले नहीं हल होंगे। मसले अपने लोगों को सुनना होगा, लोगों को ग्राउंड रियलिटीज कबूल करने होंगे। किसी भी पंजाबी से आम बलोच का कोई नफरत नहीं है। हसन जफर साहब, एक मिनट, एक चीज मैं क्लियर करूं, किसी पंजाबी से किसी आम बलोच का कोई नफरत नहीं है, यहाँ प्यार मोहब्बत है, यहाँ पंजाबी सदियों से आबाद है। ये मैं इसी एतमाद से बात कर रहा हूँ आपसे, ये आपस का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा कहीं किसी और के साथ है हमारा। जी, पंजाबी यहाँ सदियों से रहते हैं। जमान साहब, आपने जो बात की है कि पंजाबी को मारकर मसला हल होगा, पंजाबी के साथ यहाँ पर किसी को मसला नहीं। मैं आपसे ऐसे बात ही ना करता।